अरे डेवलप भारत तो ऐसा है जो आज भारत का देखो चौथे नंबर पर स्थान आ गया है भारत का। कभी जो है भारत 97-98 पावदान पे हुआ करता था। मोदी जी के आने पर 14 के बाद भारत का मान सम्मान इतना ज़्यादा बढ़ा है कि आप अपने अंदर में योग्यता देखिएगा तो आपको जॉब मिलेगा। आपके अंदर योग्यता ही नहीं रहेगा जॉब कहाँ से मिलेगा? तो समझ रहे हैं, मगर आप इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं। आप सिर्फ सरकार की कमियों को निकाल रहे हैं। आप अपने अंदर की कमी देखिए, हम क्या हैं। आप जो आपके अंदर की जो कमी है उसको दिखाइए। 2014 से जो आप कंपेयर कर रहे हैं ना, तो अभी भी वैकेंसी है, लेकिन 2014 से थोड़ा कम है। स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगा, बिहार के 70% जनता का क्या नेतृत्व कर पाएगा? कर पाएगा? आप हमको सब बताइए। भारत वहाँ दिल्ली की होगी, वह जनता एक सीएम का जो पोस्ट होता है रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है। एक बैग जो है किसी को हैंड ओवर नहीं दे देना है ना। नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन मंत्री है, पढ़े लिखे आदमी है। आज देखिए उनका विपक्ष में जो कांग्रेस की सरकार है वो भी बोलते हैं कि सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर है नितिन गडकरी। तो क्या बोलती है? क्या कि वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा आप हमको एक बात बताइए, आप स्वास्थ्य मंत्री बन गए और आपको पैरासीटामोल 500 के mg की जानकारी होना ना चाहिए जी। एजुकेशन का भी नहीं, अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जमाना है। अब ए फॉर एप्पल पढ़ाने से लइकन के काम नहीं चलेगा। आपकी रटवा दिए मास्टर 2 दूना 4 2 3 6 वो जमाना चल गया। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए पटना जंक्शन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी का मुद्दा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता किसे अपने पीएम के रूप में देखना चाहती है। तो सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे कि कौन सा प्रधानमंत्री देश को चला सकता है। देखिए अभी वर्तमान में तो सबसे अच्छे कैंडिडेट के रूप में मोदी जी ही हैं, लेकिन अगर देखिए जैसे कहा जाता है कि अगर आपका विपक्ष कमजोर है ना तो जो सत्ताधारी है वो खुद पे हावी हो जाता है और जैसे तैसे नियम लाने लगता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले नियम लाया है कि ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो एक्सीडेंट कर देता है उसको, तो ऐसा नियम वो पारित कर देता है संसद के द्वारा जो समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन राहुल गांधी भी ऐसे नहीं है कि वो कैंडिडेट खराब है, लेकिन राहुल गांधी सही है, राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। राहुल गांधी सहमत है आप? थोड़ा सहमत नहीं है। राहुल गांधी तो पप्पू है, उनको राजनीति करने का आता है। राहुल गांधी तो पप्पू है, आपको मालूम है ना। राहुल गांधी जो सावरकर के विषय में भी कुछ बोले। राहुल गांधी यहाँ के भारत के मिट्टी के थोड़ी है। राहुल गांधी का एजुकेशन जो भी सारा कुछ हुआ है यूरोप में हुआ है। राहुल गांधी फिट नहीं बैठते हैं भारत के लिए, राजनीति के लिए। और रही बात, राहुल गांधी को राजनीति करने नहीं आती है। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था है जो इतना डेवलप है कि अरे डेवलप भारत तो ऐसा है जो आज भारत का देखो चौथे नंबर पर स्थान आ गया है भारत का। कभी जो है भारत 97-98 पावदान पे हुआ करता था। मोदी जी के आने पर 14 के बाद भारत का मान सम्मान इतना ज्यादा बढ़ा है। अभी देखिए रेलवे का वैकेंसी 1.5 लाख बोले थे और 5 बड़ी बात है। हमारे भारत की आबादी 100, देखिए पहली बात को सुन लीजिए, हमारी भारत की आबादी 140 करोड़ की आबादी। आपके अंदर टैलेंट होगा, आप खुद नौकरी ले लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, आप सोचिएगा सरकार सबको हाथ पकड़वा के नौकरी दे तो नहीं होगा। अरे आपके अंदर एजुकेशन कीजिएगा, टैलेंट रहेगा, क्यों नहीं लीजिएगा नौकरी भाई? आप पढ़िएगा नहीं। 5 लाख लोग हैं, 100 को वैकेंसी रहते हैं, तो 4 लाख और 100 माइनस कीजिए, वो सारा उसमें मेरिट नहीं। बड़ी बात है, देखिए आप अपने अंदर में योग्यता देखिएगा तो आपको जॉब मिलेगा। आपके अंदर योग्यता ही नहीं रहेगा, जॉब कहाँ से मिलेगा? आप एजुकेशन नहीं कीजिएगा, जाके लाल पीयर देखिएगा तो कहाँ से होगा? तब सबसे बड़ी बात, अभी का स्टूडेंट क्या कर रहा है? अमेरिका में, इंग्लैंड में सीईओ सब इंडियन बना हुआ है और यहाँ 5 लाख में 50 को वैकेंसी निकालिएगा, बाकी में टैलेंट नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है, वो जाके अमेरिका में जॉब कर रहे हैं। जिसके अंदर टैलेंट है, जो शिक्षित है, क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम तो समझ रहे हैं, मगर आप इस चीज को देख नहीं रहे हैं। आप सिर्फ सरकार की कमियों को निकाल रहे हैं। आप अपने अंदर की कमी देखिए, हम क्या हैं। आप जो आपके अंदर की जो कमी है उसको दिखाइए। वैकेंसी जो है देखिए सीमित, 5 लाख में कम से कम 10,000 तो टैलेंटेड आदमी होगा। देखिए मोदी सरकार 140 करोड़ जनता को नौकरी नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है। कोई भी सरकार होगी 140 करोड़ जनता को नौकरी नहीं दे सकती है। आपके अंदर योग्यता रहेगा, सक्षम रहिएगा तो आप जॉब ले सकते हैं। हवा में उड़ेंगे क्या? नहीं तो जॉब कहाँ से लीजिएगा? सवाल है, अच्छा एक सवाल है, 2000 अभी देखिए ना, हाल फिलहाल में जॉब जो निकल रहा है, वैकेंसी बिहार में भी निकल रहा है। करने वाले लोग हैं, सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं। 2014 से पहले हर किसी के पास नौकरी थी? हर किसी के पास नहीं था, लेकिन वैकेंसी ज्यादा था, तभी बेरोजगार था। पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा है? पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा है, पहले भी ज्यादा था, लेकिन वैकेंसी है अभी भी, लेकिन थोड़ा पहले से 14 से थोड़ा कम। 150 करोड़ लोगों को नौकरी, वैकेंसी कहाँ तक समझते हैं आप? और हम तो बोल ही रहे कि सबको पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब जो 2014 से जो आप कंपेयर कर रहे हैं ना, तो अभी भी वैकेंसी है, लेकिन 2014 से थोड़ा कम हो गया। ये कह रहे हैं कि वैकेंसी अभी भी है, लेकिन 2014 के मुकाबले कम है। देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी जो है आदमी लोग जो है ना, एजुकेशन तो
फिलहाल जो है अपने जो है कुछ ऐसे राज्य जो है वहाँ मतलब जो एजुकेशन का स्तर इतना ही काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। जैसे बिहार को देख लीजिए, बिहार का एजुकेशन देख लीजिए। बिहार जो आज भी 33 साल से जो है मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है। यहाँ कोई एजुकेशन नहीं है, ना ही मेडिकल व्यवस्था सही है। यहाँ की सरकार जो है सिर्फ सत्ता भोगी सरकार है। ये जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, ये सत्ता भोगी नेता है, विकासवादी नेता नहीं है। विकास से मतलब नहीं है। विकास से क्या मतलब है? जो जब 8वां पास आदमी सीएम बन जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगा, बिहार के 70 जनता का क्या नेतृत्व कर पाएगा? आप हमको सब बताइए। जो ऐसा नहीं कि जो सबसे पढ़ा लिखा है वही सत्ता को अच्छा से संभालेगा, ये आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, दिल्ली में देख लीजिए सत्ता की, अभी अरविंद केजरीवाल हैं, उनका सत्ता देख लीजिए, उनका दिल्ली का परिस्थिति देख लीजिए। अभी दिल्ली की परिस्थिति आप नहीं बोल पाइए। घोटाले के अंदर में वो ईडी पकड़ने आए तो क्यों भागे? उनको सामने आकर के जवाब देना चाहिए था कि नहीं? सीएम है वो, सब कुछ एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी के अनुसार काम किया जाता है। ऐसे अगर किया जाएगा तो जनता उधर हो जाएगा, आप समझ रहे हैं? सामने आकर के प्रेस के सामने बोलना चाहिए था ना। पहले दिल्ली के करीब वहाँ के जितने भी वोट बैंक होंगे, जितना आबादी होगा वहाँ का 8 करोड़ हो या 12 करोड़, जितनी की आबादी होगी बिहार की, भारत वहाँ दिल्ली की होगी, वो जनता दूर। एक सीएम का जो पोस्ट होता है रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है। एक बैग जो है किसी को हैंड ओवर नहीं दे देना है ना। ईडी आती है तो उसका बात संवाद होता है ना, संवाद हो सकता है। आप जैसे बोल रहे हैं कि सत्ता को संभालने के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन मेरे अनुसार सत्ता को संभालने के लिए शिक्षा नहीं, अनुभव जरूरी है। क्योंकि आप हम सुनिए सरस्वती मस्तक में नहीं रहे, किसी काम का नहीं है। सुनिए ना, हम आपको एक उदाहरण के साथ समझाएंगे। मेरे घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हम हैं, लेकिन मेरे घर में जो अच्छा डिसीजन मेरे मम्मी पापा लेते हैं ना, हम इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे पास नहीं। तो आज जो आप जो कह रहे हैं, तो आज इतना बड़ा सीईओ लोग जो बना हुआ है वो तो पढ़ लिख के बना, अनुभव से सीईओ नहीं बना है ना। ये गलत आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मायने रखता है सर, जिसके पास अभी के दौर में सबसे बड़ी बात है एजुकेशन जो मोस्ट है। जिसके अंदर में ज्ञान नहीं वो जानवर के बराबर है। जिसके मस्तक में सरस्वती ना हो वो जानवर के बराबर है। एक्सपीरियंस नहीं होता जब तक आप एजुकेशन नहीं कीजिए, एक्सपीरियंस नहीं आएगा ना। एक्सपीरियंस दोनों कंपलसरी रखता है। पहले एजुकेशन आपके लिए कंपलसरी है, उसका एक्सपीरियंस तो चलते रहेगा। आप जब एजुकेशन कर लीजिएगा तो किसी फील्ड में आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक्सपीरियंस कुछ हो जाएगा। देखिए एक बात बता रहे हैं, बिना पढ़े आप रेलवे का ड्राइवर नहीं ना बन सकते। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी है, आपको 10वां 12 ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा। तो एक उसमें भी डिग्री होना चाहिए कि सरकार चलाने के लिए आपको मस्ट है कि इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर सरकार पढ़ी लिखी आगे, जैसे आप देखिए नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन मंत्री है, पढ़े लिखे आदमी है। आज देखिए उनका विपक्ष में जो कांग्रेस की सरकार है वो भी बोलते हैं कि सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर है नितिन गडकरी। तो क्या बोलती है? कहे कि वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा आप हमको एक बात बताइए, आप स्वास्थ्य मंत्री बन गए और आपको पैरासीटामोल 500 के एमजी की जानकारी होना ना चाहिए जी। आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि हम एमबीबीएस किए हुए हैं और आपको ऐसी लोग के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कहा एमबीबीएस किए हैं? तो झोला छाप डॉक्टर नहीं जी आप। अब हम कह रहे हैं कि हम 10वां के परीक्षा में पास हो गए, हमारा ए फॉर एप्पल नहीं बुझाएगा, तो आप सर बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे सवाल करिएगा ना। अब आप रह गया बिहार के शिक्षा व्यवस्था और बिहार की नौकरी की अगर आप बात करते हैं तो हम अभी ग्रेजुएशन पढ़ लिए हैं, ठीक है, हमारा बीकॉम अभी हो गया सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद बिहार से। 10वां के सर्टिफिकेट 2017 में हमको फोटो गलती आया है मैट्रिक का मार्कशीट पर, और आज तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 5 साल से दौड़ रहे हैं और फोटो नहीं सुधार हो रहा है। तो कह रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो रहा है। भाई शिक्षा व्यवस्था बढ़िया करके क्या करेगा जब मार्कशीट पे फोटो गलती देगा? तुम तब मानिएगा जी आप हमारा? तो क्या करिएगा? तो आपको बिहार परीक्षा समिति को सोचना चाहिए शिक्षा के साथ एजुकेशन। और अब एजुकेशन का भी नहीं, अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जमाना है। अब ए फॉर एप्पल पढ़ाने से लइकन के काम नहीं चलेगा। आपकी रटवा दिए मास्टर 2 दूना 4 2 3 6, वो जमाना चल गया। कंपटीशन में देखिए अब नॉर्मल प्रॉफिट लॉस से भी कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको टेक्निकल सवाल आएगा, टेक्निकल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एजुकेशन को हब बनाना पड़ेगा और बनाना चाहिए सरकार को। कोई सरकार के नाम खिलाफ है, न पक्ष है, न विरोध में। सरकार बिहार में कमियां हैं, सरकार उसको दूर करे और सरकार को चाहिए कि उसको दूर करना चाहिए। देखिए कांग्रेस भाजपा की सरकार से मतलब नहीं, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, बहुत जगह केरल उरल में भी कांग्रेस की सरकार रही है। केरल हमारे राज्य से तरक्की कर रहा है बिहार से। बिहार के लोगों की सोच में भी कुछ कमियां हैं। हमें क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक मोटरसाइकिल लेंगे, लूना लेंगे, स्कूटी लेंगे, बुलेट लेंगे, कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम के पक्ष में हम हैं, जय श्री राम के विरोध में नहीं है बिल्कुल। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि देखिए जय श्री राम आप बोलिए, लेकिन राम का मानवता भी आप लाइए। राम क्या थे? एकदम नीतीश कुमार